डीपीपी थर्ड स्टार्ट करते हैं। 8 बजे तक क्लास लूंगा आज, ठीक है। सवाल नंबर 1, बेटा 80 रुपए की फोटोस्टेट करवा के लाया हूं, टेंशन मत ले। ठीक है यार, कैसी बात करते हो यार। पहले दिन 80 बच्चे आए थे ना, आज होंगे 50 एक, आखिरी दिन तो 10 रुपए ही लगेंगे। पैसे बचने चाहिए। देखो, हमें इस ओ पॉइंट पर बोलो प्यारे बच्चों क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 3 पार्ट में तोड़ लें, 1, 2 और 3। चलो बताओ, सबसे पहले देखते हैं ओ पॉइंट यहां मान लेते हैं। चलो बोलो, इस ओ पॉइंट पे इस E1 की बोलो कहां होगी। ये बोलो फर्स्ट वायर कौन सी है, सेमी इनफाइनाइट की क्या होती थी, याद करो, √2 k लैम्डा बाय r। अच्छा बताओ, ये आर्क है और ये सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो बाइसेक्टर लाइन से अवे, ठीक है, इस तरह से। ये सेकंड पार्ट है आर्क, तो E2 फॉर्मूला लगाएं, E2 2k लैम्डा साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना 90 अपॉन में 2r, ठीक है। ये वाली जो सेमी इनफाइनाइट वाला है, ये वाली सेमी इनफाइनाइट, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगी, अवे, ऐसे, इस तरह से। फर्स्ट की ऐसे होगी, सेकंड की बाइसेक्टर लाइन के लोग होगी, और जो ये थर्ड है इसकी ऐसे होगी, ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है E3 E1 को मार देगा, तो आंसर यही होगा, साइन 90/2 साइन 45, साइन 45 होगा 1/√2, 2 को 1/√2 से, तो √2 k लैम्डा बाय r। ढालू इज द राइट ऑप्शन। अब जिसको सेमी इनफाइनाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड याद है उसी से सवाल होगा ये। और सेमी इनफाइनाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी √2 k लैम्डा बाय r, √2 k लैम्डा बाय r। जिसको सेमी इनफाइनाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड याद है उसी से सवाल होगा ये। भाई इस क्लास में बैठने का जब भी फायदा जब आपको सारे फॉर्मूले आते हो, वरना इस क्लास में मत आओ तो ठीक है। इस क्लास में एक ही शर्त पर आओ, अगर आपको पहले से बेसिक लेक्चर्स के सारे फॉर्मूले याद हैं। अरे भूल गए क्या, एक मिनट इधर देखना, ये क्लास में मैंने पढ़ाया था तुम्हें, मैंने तुम्हें ये क्लास में पढ़ाया था। देखो ये इधर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ऐसे नहीं आई थी, अरे आई थी, तो वही तो यूज करा है। अब अगर यही वायर मैं ऐसे बना दूं और पॉइंट यहां चला जाए और ये आर हो, इस एंड का तो पता है, इसका पता नहीं, दूसरा कहां है, तो छोटे एंगल की तरफ ई पैरेलल, बड़े एंगल सॉरी ई परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर होगी और ई नेट यहां आएगा। तो मैंने इधर वाली वायर का ई नेट ऐसे दिखाया था। अरे बोले नहीं आया,
जिसने रेगुलर क्लास लगाई है उसको तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। चलो अगला सवाल करो, सवाल नंबर 2। चलो भाई दो पार्ट में तोड़ लूं, 1 2, ये ओ पॉइंट है, फर्स्ट वायर की ओ पॉइंट पर ऐसे हो जाएगी कितनी, √2 इस सर्कल के 1/4 पार्ट की बाइसेक्टर लाइन के लोग अवे, और ये तो अभी बताया ही था, ये भी कितनी आई थी, √2, और जब इनके बीच में एंगल 90 हो जाएगा तो ई नेट किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के √2 टाइम्स के बराबर होगा। कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2k λ/r। जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है उसके लिए आसान है क्वेश्चन। बालू, सवाल नंबर 3 करो। मैं इसी सीक्वेंस में चल रहा हूं ना, मैं जिस सीक्वेंस में चल रहा हूं उसी सीक्वेंस में शायद से सवाल चल रहे हैं। मैं क्लास में जिस सीक्वेंस में चल रहा हूं उसी सीक्वेंस में क्लास चल रहे हैं, ऐसे ही सवाल चलेंगे मेरी सीक्वेंस के हिसाब से। मुझे किताब का कोई मतलब नहीं है। अब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं क्लास में, तो अगली डीपीपी प्रॉपर्टीज पे आएगी। क्लास में जैसे सीक्वेंस होगी वैसे ही सवाल चलेंगे, बस ये ध्यान रखना। चलो पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पढ़ो आराम से। ये तो क्लास में हो गया। कह रहे हैं एक सेमी सर्कल है, बोलो क्या सेमी, उसकी रेडियस r है। रेडियस कितनी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। बाइसेक्टर लाइन ये होगी, इसी के लोग अवे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2k λ sin 180/2। लिटिल एंजल स्कूल में भी क्वेश्चन आया था, और वैसे भी ये सवाल एम्स के पेपर में आ चुका है। 2k λ/r, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज राइट, 2k λ/r। कि एक वायर है उसको बेंट करके सेमी सर्कुलर शेप दे दी, वायर है उसको बेंट करके सेमी सर्कुलर शेप दे दी। मैं कह रहा हूं ये फॉर्मूला याद होना, 2k λ sin θ/2 अपॉन में r। ठीक है, देखो 4th क्वेश्चन देखिए। बस थोड़ी सी मैन पावर को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि पीपीटी स्लाइड्स हो।
स्क्रीन पर। काफ़ी हार्ड वर्क चाहिए, सब कुछ खुद का डिज़ाइन करने में बहुत मेहनत लगती है। अब ये अनअकैडमी है, ये एलन वगैरह, यहाँ पे 100 टीचर्स की टीम बैठी होती है डिज़ाइनिंग के लिए, रेक्टिफाई के लिए। यहाँ पे हमें ही सारे काम देखने पड़ते हैं हमें ये चलाना पड़ता है, ये भी यहाँ पर टाइम लगेगा ना। अभी एक टीचर अपॉइंट किया है मैंने, 2 टीचर तो है ही मेरे पास ऑलरेडी, एक टेस्ट चेक करने वाला, एक दे दो ना मुझे, शेयरिंग कर लो। चलो, हर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपके पास 2 मिनट होंगे। 2 मिनट में पहले खुद ट्राई करना और 2 मिनट के बाद फिर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए, बस अगर किसी की आवाज आती है तो क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत, इस बात का ध्यान रखना। किसी के साथ डिस्कशन मत करो, खुद क्वेश्चन ट्राई करना है, इस बात का ध्यान रखो। 2 मिनट आपके पास, और जो बोलता हुआ दिखाई दिया सबसे पहले उसी से पूछूंगा। होगी ना थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ कम, पहले दिन 80 आए थे, आज 50 हैं, थोड़े दिन बाद 30 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 5 भी होंगे, ठीक है। पर मुझे तो वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं। हमारा एक ऑफिस कोटा में भी है, एक बनारस में भी है, ये आज बता रहा हूं तुम्हें, 2 ऑफिस खोलने हैं इस साल, ठीक है। हमारी तो वहां वीडियो सेल करने के लिए और बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए हमने तो काम करना है, ठीक है। वो तो पता ही लग रहा है क्लास में आने से, कितने बच्चों को कामयाबी चाहिए, कितनों को नहीं चाहिए। आधे हो गए पहले दिन तो क्रेज था। चलो भाई देखो, सुनो भाई, ये मान के चलिए कि अगर आपने सारी डायमंड बैच की क्लास लगा ली तो 80% जेई मेंस के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन तो सारे ही इसी क्लासेस में हो जाएंगे। इन्हीं डीपीपी में बीच में आपको नीट के क्वेश्चन भी मिलेंगे और किसके, मेंस के भी, ठीक है। और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मेंस में जनरली वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन होते हैं। आईआईटी में कोई टफ सा सवाल आता है और मेंस में फिर चेंज होकर आ जाता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगभग वही रहता है। मेंस का लेवल मैं टफ मान के चलूंगा, नीट का इजी मान के चलूंगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट में ज्यादा होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको 2 वायर दी हुई है। एक वायर तो एक्स एक्सिस पे है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, एक वायर वाई एक्सिस पे है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है 3 लैम्डा। और ये कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप निकालिए। लाइन है y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x। सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू √3x लाइन जाएगी कहां से। x 0 पर y 0 होगा तो पॉइंट यहां आएगा। अब इसको अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx से, तो इस लाइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। अगर इसको कंपेयर करें तो m स्लोप होगा तो tan थीटा कितना होगा, m स्लोप m tan थीटा होता है और tan थीटा √3, तो यहां से थीटा कितना आ रहा है, ये लाइन इस x एक्सिस का 60 डिग्री एंगल बनाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा गणित लगेगा यहां पर। अब मैंने क्या करा, इस लाइन पर 2 पॉइंट ले लिए, x, y। 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं इस लाइन पे, x, y। ये 2 पॉइंट है x, y, ठीक है भाई। मैं इन वायर के नामकरण कर लेता हूं। ये जो येलो वायर है 1 और जो रेड है वो 2, ठीक है भाई। देखो अगर इसके कोऑर्डिनेट x, y है तो ये तो डिस्टेंस x हो जाएगा, ये डिस्टेंस y हो जाएगा,
ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए ये वायर भी इनफाइनाइट है और इस पॉइंट के लिए ये वायर भी इनफाइनाइट है। तो ये वायर इनफाइनाइट है, तो इस वायर के लिए, सेकंड वायर के लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर अवे। जो मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2k लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 2k लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर अब इसका लैम्डा ना होके क्या है, 3 लैम्डा। तो जहां लैम्डा वहां आएगा 3 लैम्डा। और बताओगे इस पॉइंट की इस वायर से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, x। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय d, 2k लैम्डा बाय d। रुक के मारे थे मैंने, ठीक है। इसी तरह से ये जो इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर दूरी ये कितनी है, y। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, ठीक है, E1, ये E1 होगी, ठीक है भाई। और E1 लिख रहा हूं मैं 2k लैम्डा अपॉन में y। तो ये आ गया E2, ये आ गया E1, इनका E नेट यहां आएगा, इन दोनों का E नेट यहां आएगा। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है दोस्तों कि E नेट, बोलो E एक्स एक्सिस के साथ, बोलो कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल। स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब एक तरह से मैं आपको बताऊं tan थीटा। जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल का 10 टाइम्स ले लो, उसको स्लोप बोलते हैं। tan थीटा किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है। तो मैं इसको मान लेता हूं अल्फा, ठीक है। तो ये ई नेट एक्स एक्सिस के साथ मैं कितना एंगल मान लेता हूं, अल्फा। तो अगर आप इस अल्फा का 10 टाइम्स ले लोगे तो ये स्लोप हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उस एंगल का आप 10 टाइम्स ले जाओगे तो इसको स्लोप बोल देंगे। किसी भी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, और थीटा होगा वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो मैं मान लेता हूं ई नेट एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, उस अल्फा का 10 टाइम्स ले लो, इसको स्लोप बोल देंगे। तो स्लोप हो गया tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस E1 बाय E2। अब एक काम करते हैं, E1 और E2 की वैल्यू रख दें। E1 कितना, 2k लैम्डा बाय y, और E2 कितना, 6k लैम्डा बाय k लैम्डा से k लैम्डा गया, ये 2 ये 3, तो tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा आ गया x अपॉन में 3y, x अपॉन में 3y। अब ये बताओ आपको y और x में रिलेशन दिया हुआ है, तो y की जगह आप √3x रख दो, इस y की जगह आप √3x रख दो, √3x, x से x गया तो फाइनली tan अल्फा कितना आ गया, 1/3√3। कौन सा ऑप्शन होगा, आलू नहीं हो सकता, भालू नहीं हो सकता, चालू हो सकता है, 1/3√3। क्वेश्चन से क्या सीखने को मिलता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन से ये सीखने को मिलता है अगर आपसे स्लोप पूछा जाए, क्या पूछा जाए, तो आप ये देख लो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है और उसका 10 टाइम्स ले लो। कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है तो स्लोप पूछेंगे 10 45। कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के साथ 50 डिग्री एंगल बना रही है, स्लोप बताओ 10 50 डिग्री, 10 टाइम्स उसका ले लो, वो स्लोप होता है। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है वो tan थीटा होगा, थीटा होगा उस लाइन के द्वारा बनाया गया एंगल एक्स एक्सिस के साथ। तो जल्दी से उतारिए और अगला क्वेश्चन पढ़िए। सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का है, इस तरह के सवाल जेईई मेंस में आते हैं। पर सवाल करने से पहले आपको बेसिक पढ़ाई अच्छे से आनी चाहिए। कोई बच्चा यहां एक भी बच्चा ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा कर सकता कि सर ये फॉर्मूला आपने पहली बार लिखा है, सारे क्लास में बता चुका हूं। एनसीईआरटी का डेरिवेशन था विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। जल्दी से सवाल को उतार के अगला सवाल पढ़िए। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो स्क्रीन को पॉज करके सवाल को उतारकर अगला सवाल पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर लगभग 1 मिनट तक ये सवाल चलेगा, ठीक है। डायमंड बैच की दोनों वीडियोस ऐप पर आ चुकी है। अभी हमने पहली 2 वीडियोस फ्री रखी है,
उसके बाद जो बच्चे भी एनरोल होंगे, जिनकी भी एडमिशन हमारी एकेडमी में हो चुके होंगे, रोल नंबर होंगे, उसके हिसाब से हम आपका पैकेज एक्टिवेट कर देंगे। अगर आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, शाम की टाइमिंग आपको सूट नहीं करती, ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर दोनों के दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। हाँ भाई चलो आ जाओ भाई, बोर्ड पर देखो। बस शांत वातावरण क्लास में मस्त क्वेश्चन है। इसका अगला क्वेश्चन एचसी वर्मा बुक का है, ठीक है। इधर उधर से थोड़ी मेहनत जरूर लग रही है, पर यह सवाल समझा तो एचसी वर्मा का सवाल भी होगा। एचसी वर्मा में काफी अच्छे सवाल भी हैं। देखो भाई, ये एक रिंग है, इस पर समझो पॉजिटिव चार्ज है। बोलो क्या पॉजिटिव? नो डाउट इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला था कि कोई भी सर्कुलर आर्क है 2k लैम्डा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में r। अब पूरी सर्कुलर रिंग है तो डेफिनेटली थीटा 360 को 2 से डिवाइड करोगे 180, साइन 180 0। तो जैसे ही यहां थीटा 360 रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 0। ठीक है। अब मैंने क्या किया देखना अच्छा लगा थोड़ा ओहो सही है, अच्छा बोर्ड है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। देखो मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, मैंने बोलो एक इस रिंग से हटा दिया जिसकी लेंथ है dl। बोलो जिसकी लेंथ कितनी है? dl। बहुत छोटा सा टुकड़ा। अभी इतना छोटा सा टुकड़ा, ये मच्छर है क्या? ये मच्छर। ये जो छोटा सा टुकड़ा हटाया ना, ये पक्का पॉइंट चार्ज है। क्या पॉइंट चार्ज? कोई अंटी बंटी नहीं, मां कसम पॉइंट चार्ज हटा दिया मैंने। ये रिंग, इसके 10 लाख करोड़ अरब खरब टुकड़े, उनमें से एक छोटा चलो भाई देखो, चलो भाई। और अब पूछ रहे हैं कि इस टुकड़े के हटाने के बाद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। देखिए बोर्ड पर, प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर है तो इस टुकड़े की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो एक छोटा सा टुकड़ा यहां भी होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इसकी अवे एक दूसरे को मार देगी, कैंसल 0। बोल यार। अगर एक छोटा सा टुकड़ा यहां पर है तो इसकी अवे, तो एक छोटा सा टुकड़ा यहां भी होगा, इसकी अवे, इस वाले टुकड़े की इसको मार देगी, कैंसल 0। बोल यार। ऐसे अगर एक टुकड़ा यहां पर है तो इसकी अवे, तो एक यहां भी होगा, इसकी अवे, ये इसको मार देगी, कैंसल 0। बोल यार। पर बताओ बिल्कुल ध्यान से, अगर एक टुकड़ा यहां है, इसकी अवे है ही नहीं, तो इसकी अवे होगी नहीं, तो इसको कोई मारने वाला नहीं है। तो जो एक देखो, इस पॉइंट टुकड़े की, इस पॉइंट टुकड़े मारे है, इसको मारे कोई नहीं है ही नहीं कोई। तो इस टुकड़े की, बोलो इस जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कोई मारने वाला नहीं है। तो वही तो नेट आंसर होगा। अब सुनो, अब सब जानते हैं ये क्या पॉइंट ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है,
और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई भी लिख सकता, हमारी गली में काला कुत्ता वो भी लिख देगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय। अब देखो के, अब हमें देखना है इस पर चार्ज कितना हो सकता है, इस पर, ठीक है। तो मैं इस पर चार्ज मान लेता हूं डी क्यू, और इस पॉइंट चार्ज से सेंटर की दूरी कितनी होगी, आर, आर का होल स्क्वायर। अब डी क्यू कैसे निकालेंगे, अब हमें 2 पाई आर पर चार्ज दिया हुआ है, 2 पाई आर पर कितना चार्ज है, क्यू, तो लैम्डा कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। लैम्डा निकालने का यह तरीका है, मैंने कहा था कि लैम्डा को चार्ज में कन्वर्ट करना आना चाहिए और चार्ज को लैम्डा में, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। अब बताइए, अगर मुझे इस छोटे से टुकड़े डीएल, इस डीएल पर चार्ज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लैम्डा को 1 मीटर के चार्ज को डीएल से मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन में आर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू रख देते हैं, सारी वैल्यू रख देते हैं, के कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा कितना क्यू अपॉन 2 पाई आर, डीएल एज इट इज, और नीचे क्या था आर स्क्वायर, क्यू डीएल 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ढालू। जीरो हो नहीं सकती, जीरो जब होती जब टुकड़ा यहां होता। अच्छा आर स्क्वायर है, गलती है, आर क्यूब कीजिए इसको। और कोई बच्चा बताएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सेंटर पर आएगी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, उसकी तरफ होगी जहां पर टुकड़ा नहीं है या उससे अवे होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर देयर इज नो पॉइंट चार्ज या नो मच्छर, जो भी वो हटाया टुकड़ा, टुवर्ड्स खाली जगह, टुवर्ड्स खाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स खाली जगह। क्योंकि अगर यहां जीरो, अगर यहां भर जाए ना, भर जाए, तो इसको मारने वाली इधर आ जाएगी और बाहर वाली घर वाली को लेके चले जाएगी और जीवन में कुछ नहीं बचना। इसकी लाइफ अच्छी है, मारने वाली कोई है नहीं, पूरे मजे कर रहा है। अगला क्वेश्चन 2 मिनट के लिए पढ़िए, अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये तो डायरेक्ट बता दोगे आप, एचसी वर्मा का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8, एक रिंग है और यहां से एक टुकड़ा हटा दिया और सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बताइए वो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे रिलेशन में होगी। अब ये भी निकाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ये भी निकाला है। और तुम बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड उस खाली जगह की तरफ होगी या उससे अवे होगी, क्योंकि देखो यहां टुकड़ा लोगे इसकी अवे, यहां लोगे इसकी अवे, इसको ये मार देगी। अब यहां टुकड़ा लोगे इसकी अवे, पर यहां खाली जगह है, अवे करने वाली कोई है नहीं, तो यही आंसर होगा टुवर्ड्स खाली जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स गैप, टुवर्ड्स गैप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो विच वन इज राइट ऑप्शन, ए बी सी डी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गैप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सेकंड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है तो गलत है। चालू अवे फ्रॉम गैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
ये भी गलत है, अवे तो हो नहीं सकती, टुवर्ड्स खाली जगह होगी। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स गैप। ये कौन सा क्वेश्चन है? 6th। सॉरी भाई, ये 6th क्वेश्चन है। 2 मिनट दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि एक रिंग है, और इस रिंग को 6 पार्ट्स में तोड़ दिया। इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। ये O पॉइंट है, रेडियस R है। इस पे माइनस Q समझो, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q। These parts are charged uniformly with a charge of magnitude Q, but positive and negative। इस पे माइनस Q, इस पे प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर प्लस Q, फिर माइनस Q, फिर प्लस Q। और आपसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं। आपसे यहां पर क्या पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब कलरफुल डिजिटल बोर्ड है, तो 6 पार्ट है, तो अलग अलग पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं। अब देखो, इस पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं। सबसे पहले बताओ, ये वाला पार्ट कितना एंगल बना रहा है? 60। सबसे पहले बाइसेक्टर लाइन बनानी आनी, और इसी बाइसेक्टर लाइन के लोग अवे, और इवन लिख के भी दिखा देता हूं, 2k लैम्डा, ठीक है, अपॉन में r साइन 60/2। पर लैम्डा तो दिया नहीं हुआ, चार्ज दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लेंगे, टेंशन मत लो, अभी बोर्ड पर देखना, उसको कन्वर्ट कर लेंगे। इवन ये होगी। अब चलते हैं रेड कलर की तरफ। दिस वन इज सेकेंड पार्ट। अब ये भी 60 है, ठीक है भाई। बाइसेक्टर लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स, सेम इतनी होगी, क्योंकि 60 है, चार्ज मैग्नीट्यूड सेम है। अब पेन चेंज करते हैं, कौन सा कलर लेके आए? ये लेके आएंगे तो दिखाई दे रहा है, चलो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है तो बात बन जाएगी। अब इसको मान लेते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है, चलने दो, क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं, कौन सा लें? पिंक ले लेते हैं, बच्चों ने पिंक कहा, पिंक ले लेते हैं। फोर्थ, हाँ जो भी ब्लू है। तो ये एंगल 60, बाइसेक्टर लाइन यही होगी, टुवर्ड्स E4, E4, ठीक है भाई। अब कौन सा बच गया? पिंक बच गया, पिंक, पिंक लड़कियों का कलर पिंक, तो पिंक पिंक पे चलते हैं। तो ये 60, ये बाइसेक्टर लाइन पॉजिटिव है तो इसी लाइन के लोग अवे। 5वां टुकड़ा E5। अब कौन सा बच गया? ये ले लिया, ये रह गया, चलो जो भी है ये बस हो गया, ठीक है। ये 60, बाइसेक्टर लाइन यही होगी, 6th पार्ट टुवर्ड्स
ठीक है, और सारी की सारी सेम होगी, E2, E3, E4, E5, E6, क्योंकि सारे के सारे पार्ट 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, सबसे दूरी सेम है, सब पे चार्ज सेम है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, क्या तुम्हें थोड़ा सा हल्का सा महसूस हो रहा है सिमेट्री है? ये दोनों जुड़ेगी, ये दोनों जुड़ेगी और ये दोनों जुड़ेगी, और ध्यान से देखने वाली बात पता क्या है, ये दोनों जुड़ेगी, ये दोनों जुड़ेगी, ये दोनों जुड़ेगी, और ये एंगल देखो मेरे साथ बोलो, ये 60, बोलो ये 30, बोलो प्लस 60, बोलो 30 और 60 90, प्लस 30 120, ये एंगल हो गया 120, और ये भी 120, और ये भी 120 और 120, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। सिमेट्री का सवाल है, एनसीईआरटी बुक का सवाल है, कितना आसान सा सवाल है। एनसीईआरटी बुक में कैसा सवाल था? F1, F2, F3 सिमेट्री पढ़ाई है क्लास में, एक भी कॉन्सेप्ट नया यूज नहीं हो रहा। जिस दिन नया यूज होगा तो उसको पहले पढ़ाया जाएगा। नेट फोर्स अगर तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो 0 होता है। ठीक है, मुझे चिंता हो रही है, तुम उतारोगे कैसे? उतार लो, घचड़ मचड़ होना है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। और भाई अगर आप लोग कोटा जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो इसी चीज के आपसे 2-3 लाख रुपए लेते हैं। पढ़ाएंगे यही जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास में, कॉपी में, यही फिजिक्स है, फिजिक्स तो यही है, बस इसी चीज के 2-3 लाख रुपए लेंगे। वो आपको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करवाते हुए चलेंगे, और शायद से मैं उनसे ज्यादा करवा रहा हूं, वो आपको पता भी लग जाएगा। यही चीज 2-3 लाख रुपए में मिलती है, बस यही तुम्हें यहाँ पे ठीक ठाक पैसों में मिल रही है। ठीक है, जो भी है। देखो चलो भाई, एक छोटी सी बात और बताता हूं, सुनो। देखो थोड़ा सा मोटिवेट करता हूं, बोर्ड पर देखो, देखो इधर देखो, इन 2 स्टूडेंट्स को समझो, इन 2 स्टूडेंट्स की कहानी को समझो। ये स्टूडेंट ए, बोलो स्टूडेंट 2 साल बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, हद से ज्यादा मेहनत करता है, पक्का इसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इंडिया में, या इसको एनआईटी मिल जाएगी, आईआईटी मिल जाएगी, या कोई स्टेट का अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। स्टूडेंट भी मेहनती तो है, करना तो चाह रहा, पर एडमिशन कहीं नहीं होता, नंबर कम आते हैं। या ये स्टूडेंट भी ऐसा भी हो सकता है, कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता, पर जीवन में बहुत करने की इसकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है। ये स्टूडेंट भी ऐसा भी हो सकता है, दुनिया जेईई मेंस की कोचिंग ले रही है, मुझे भी लेनी है, दुनिया नीट के पीछे भाग रही है, मुझे भागनी है, भले ही मेरे बस की बात ना हो। स्टूडेंट भी कई तरह के हो सकते हैं। स्टूडेंट ए करना है तो करेंगे, स्टूडेंट बी बहुत सारी कैटेगरी है मार्केट में। ठीक है, नहीं होगा सिलेक्शन तो डेफिनेटली इसी का होगा, जो रात दिन पढ़ेगा, मेहनत करेगा, जिसकी डायरेक्शन पक्का फिक्स है, मुझे करना होगा। अब समस्या ये आती है कि ये कामयाब नहीं हो सकता, यही सबसे ज्यादा कामयाब हो सकता है। अब डिपेंड करते हैं अगले 5 साल, अगले 4 साल, यहां तक तो ये लीड कर गया इसको। क्या एवरी आईआईटीएन सक्सेसफुल है? नहीं है, जॉब भी नहीं लगती। क्या सारे एमबीबीएस वाले डॉक्टर बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। 20% वहां गांजा फूकते हैं, नशे करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब क्या होता है, सुन लो मेरी बात को ध्यान से। अब मान लो यहां नहीं होता, तो बाहर से एमबीबीएस करके आओ, रशिया से, जर्मनी से, या इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो, या बीटेक में अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलता, वीआईटी जाओ, बैंगलोर, कंप्यूटर साइंस लो। कोई जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट से ही करनी है। ठीक है, टारगेट रखो, नहीं हो रहा तो ये थोड़ी है कि छोड़ देना, पर वहां जाके 5 और 4 साल मेहनत कर लो, 5 और 7 साल, तो यही एवरेज इससे आगे निकल जाएगा।
लिख के दे रहा हूं अभी। ऐसे बच्चे भी बहुत होंगे, इन्हीं आईआईटीएन से, इन्हीं एमबीबीएस वाले डॉक्टर से बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। नहीं हुआ ठीक है, जर्मनी से कराओ एमबीबीएस, पैसा जाता है तो 60-70 लाख रुपए लगेगा, बस वहां जाके पढ़ लेना। यही कंडीशन लगा रहा हूं बस मैं, आगे अगले 5 साल पढ़ लेना। ये स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे, ये ध्यान रखना। अगला सवाल कौन सा? सवाल नंबर 8। चलो भाई, भाई बस बोलना बंद करो। सवाल नंबर 8 देखो, सुनो। अरे भाई बस देखो, मैं 3 एक्सिस मान लेता हूं, जेड, वाई और एक्स। ये मैंने 3 एक्सिस मान ली। एक रिंग है जो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में होगी तो जेड इसकी एक्सिस हो जाएगी, इसकी रेडियस आर है। रिंग का क्यू दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है। अब हम इस बात को जानते हैं कि सेंटर से जेड डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला, बोर्ड का डेरिवेशन था के क्यू जेड। अब एक्स की जगह बस जेड ले लो, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब आपसे ये कहा गया है कि 0,0, r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। अब मैं जानता हूं r/√2 पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, सेंटर पे 0 होती है, इंफिनिटी पे 0 होती है, और r/√2 पर मैक्सिमम होती है। तो अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, देखना ध्यान से। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, बोर्ड पर देखना। क्यू है नहीं तो क्यू कैसे निकालोगे? 1 मीटर पर कितना चार्ज है? लैम्डा। 2 मीटर पर 2 लैम्डा। कितनी लेंथ है? 2πr, तो 2πr लैम्डा। जहां जेड है वहां क्या रख दूंगा? r/√2। नीचे जेड की जगह r/√2, तो r²/2 प्लस r²। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम भी होगी। बहुत अच्छा सवाल है, सिर्फ हमें चार्ज को लैम्डा में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और साथ में हमें रिजल्ट भी याद होना चाहिए कि r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। हाँ जी, बताइए क्या आएगा? करो, सॉल्व करो। 3r²/2, 3r²/2, तो नीचे तो r³ हो गया। भाई थोड़ा देखना भाई, पहले नीचे वाला सोल्व कर ले। नीचे r³ हो गया, 3√3, हाँ, और 2 का हो जाएगा √2 और 2√2, यही आया। नीचे से तो यही आ रहा है, बता देना भाई कोई दिक्कत हो। और ऊपर से देख लें, ये √2 और ये 2, तो k√2 r इंटू आर, r² पाई और लैम्डा। 2√2 को उठा के ऊपर ले जाए तो √2 4 r³ है, ऊपर r² है, 4 पाई लैम्डा। नीचे बचेगा r, 3√3 और k की वैल्यू रख दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई गया, लैम्डा अपॉन 3√3 एप्सिलॉन नॉट r। कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? हाँ, ए ऑप्शन है, आलू इज द राइट ऑप्शन। और ये जो रिंग है ये वाई एक्स प्लेन में है, और वाई एक्स प्लेन में थोड़ा इस तरह से कंसीडर कर रहा हूं, देखना मेरी तरफ, ये वाई और ये एक्स, ये वाई एक्स, आधी रिंग बाहर है आधी रिंग अंदर है, और जेड मैंने एक्सिस मान ली है। वो कोई दिक्कत नहीं होता है, एक्स वाई जेड को पलट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा इंटीग्रेशन का सवाल है, टफ सवाल है।
और आप प्रैक्टिस के लिए शीट लगाओ। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो मत करना, जो हमने नोट्स बनाए हैं हमारी एकेडमी के उसकी शीट लगाओ, ठीक है। कोशिश करो खुद से सॉल्व करने की। मॉड्यूल 6, 6 मॉड्यूल हैं टोटल। मॉड्यूल 6 में सारे सॉल्यूशन है, सारे क्या हैं? और मैंने बहुत सोच समझ के नोट्स लगाए हैं। कम से कम मैंने 10 स्टडी मटेरियल को पहले चेक करा था, एलन का, आकाश का, हर स्टडी मटेरियल को चेक करने के बाद ये नोट्स लगवाए। इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। आज के समय मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डाउट्स का सिस्टम ही खत्म कर दिया मैंने, सॉल्यूशन दे दिया मॉड्यूल 6 में। और ये क्वेश्चन सारे मैं करवा दूंगा। उसमें मॉड्यूल में सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है और नीट के, आईआईटी का क्वेश्चन नहीं मिलेगा उसमें, वो बिल्कुल नीट और जेई मेंस के हिसाब से हैं। वो सारे मैं क्लास में करवा दूंगा आपको, इन्हीं में बीच बीच में मिलेंगे कहीं कहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 9। चलो, ऐसा 9 तुम्हें समझ नहीं आएगा, बोर्ड पर देख लो, इतना आसान है नहीं। आराम से शांति से बोर्ड पर देखो। देखो भाई, लैम्डा और क्यू और रेडियस आर। चलो भाई देखो, बोर्ड पर देखो, सुनो भाई, बस बोलना नहीं अब किसी को। देखो, मेरे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, बहुत ध्यान से देखना भाई, इंटीग्रेशन है थोड़ा। और ये जो सेमी सर्कुलर वायर है, इस पर मुझे चार्ज दिया हुआ है Q, ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर वायर की रेडियस दी हुई है R, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यह कहा गया कि इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर से, इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर से एक लॉन्ग वायर पास हो रही है और इस सेमी सर्कुलर रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक लाइन है, एक रोड है जो इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर से पास हो रही है, यहां से सेंटर से, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वो कैसी लाइन होगी? देखो, हम जानते हैं इनफाइनाइट वायर ये होती है, और इनफाइनाइट वायर की आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सारी दुनिया जानती है। 10 बार रुक के मरवाए थे क्लास में, 2k लैम्डा बाय आर, ठीक है। अब यही वायर, बोलो, यही तुम्हारी तरफ से आ रही है, तुम्हारी तरफ से वो आ रही, और वो इस पॉइंट को चीरते हुए अंदर की तरफ चली गई, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब वायर ऐसे है, एक वायर है जो तुम्हारी तरफ से आके जा रही है, और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। अब इसी को यहां पर ऐसे समझाया गया, ये रिंग है, ये अंदर की तरफ भेज दो, और ये वायर है, मतलब रिंग को तुम अंदर की तरफ बना दो। देखो ऐसे, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अब मेरे लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे 3 डायमेंशनल, तो मैंने ऐसे बना लिया, रिंग ऐसे बना ली बोर्ड पर, और वायर तुम्हारी तरफ से आके सेंटर से पीछे की तरफ जा रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर है। और पता क्या कह रहे हैं? इस पर फोर्स निकालो। खतरनाक क्वेश्चन है, इस पर क्या निकालो? फोर्स। अब तुम बताओ, बोर्ड पर देखना, ये वाली वायर, मैं क्या करता हूं, इस रिंग का एक छोटा सा पॉइंट टुकड़ा ले लेता हूं, और ये टुकड़ा मैं मान लेता हूं डी थीटा एंगल बना रहा है, और यहां से ये एंगल थीटा है, ठीक है। पहले तो मुझे ये बता दो, अगर मैं इस टुकड़े की लेंथ dl मान लू, क्या मान लू? dl, तो मैं क्या लिख रहा हूं बोर्ड पर देखो, एक बार सारे बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर लेंथ dl मान ली। मुझे बताओ, इस छोटे से टुकड़े पर कितने बच्चे बता सकते हैं चार्ज कितना होगा? अगर पूरी रिंग पर, सेमी सर्कुलर रिंग पर चार्ज q है, तो इस छोटे से टुकड़े पे बताओ। पहले लैम्डा निकाल लें, लैम्डा जो है q बाय पाई आर इंटू में dl।
1 मीटर पर चार्ज होगा लैम्डा, 2 मीटर पर 2 लैम्डा, 3 मीटर पर 3 लैम्डा, डीएल पर डीएल लैम्डा। एंड तुम्हें थोड़ा सा पता होगा एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन, सभी सुनो, एंगल होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क पता क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क जो डीएल है ना, डीएल हो जाएगा रेडियस आर, और ये डीएल कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। तो आर इंटू डी थीटा। मैंने आर्क को लिख दिया एंगल इंटू रेडियस, आर ने आर को मार दिया, डी क्यू आ गया क्यू डी थीटा अपॉन में पाई, ये डी क्यू आ गया, ठीक है, ये डी क्यू आ गया। अब सुनो, इधर देखो, बोर्ड पर देखियो भाई, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, तो इस पॉजिटिव चार्ज रिंग की जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अवे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगाएगी, वो मैं छोटा सा फोर्स लिख रहा हूं, बोर्ड पर देखना, छोटा सा फोर्स, इसकी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगी 2k लैम्डा बाय आर, क्योंकि इन्फानाइट बार है तो यहां 2k लैम्डा बाय आर होगी। और फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज कितना, डी क्यू, और डी क्यू कितना, क्यू डी थीटा अपॉन में पाई, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सुनो, मां की कसम कोई अंटी बंटी नहीं है, इतना ही फोर्स इस टुकड़े पे होगा ऐसे, इतना ही फोर्स इस टुकड़े पे होगा ऐसे, इतना ही फोर्स इस टुकड़े पे होगा ऐसे। देख लो भाई, कंसेप्ट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग है, भले ही बेसिक से स्टार्टिंग करते हो कोई भी टॉपिक की। इतना ही फोर्स इस टुकड़े पे होगा, इतना ही फोर्स इस टुकड़े पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अबे तुम ये बताओ, ये सारे फोर्सेस जो सभी टुकड़ों पर हो गए, इनकी डायरेक्शन सेम या अलग अलग? तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते, यही तो फिजिक्स है। तो तोड़कर इंटीग्रेट करो, यही तो सिखाया था। अरे बोले, और तुम्हारा दिल कुछ ना कुछ कहेगा, बोर्ड पर देखना, देखो ये डीएफ है, सॉरी भाई डीएफ, छोटा सा फोर्स है ना डीएफ, देखना तुम्हारा दिल कुछ ना कुछ कहेगा। इस डीएफ को मैं यहां लिख रहा हूं ऐसे, तुम बताओगे ये एंगल कितना होगा? ये जो डीएफ है ना, डीएफ इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? थीटा ही तो। जो ये एंगल होगा, ये डीएफ इस लाइन के साथ थीटा ही तो बनाएगा। अब इस डीएफ के कितने कंपोनेंट? डीएफ कोस थीटा और इधर डीएफ। अब कौन बच्चा बताएगा इनमें से काम का कौन सा है, डीएफ कोस या डीएफ साइन? लगाओ दिमाग, डीएफ कोस या डीएफ साइन? देखो देखो देखो, इधर देखना, हा हु ला, हा हु ला, हा हु, जुड़ गए, ये जुड़ेगा। अरे बोले, ये वाले इनको मार देंगे और ये वाले जुड़ते चले जाएंगे। तो फाइनली मैं क्या लिख रहा हूं, डीएफ नेट इज इक्वल टू डीएफ कोस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, करूंगा इसको इंटीग्रेट, एक बार पहले समझ लो फिर उतार लेना। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इधर देखना, डीएफ नेट इज इक्वल टू डीएफ कोस थीटा। डीएफ बताओ, डीएफ की वैल्यू बोलो। डीएफ की वैल्यू थी 2k लैम्डा बाय आर क्यू डी थीटा बाय पाई, 2k लैम्डा बाय आर क्यू डी थीटा बाय पाई कोस थीटा, डीएफ नेट। अब इंटीग्रेट करेंगे। अब कई बच्चों को इंटीग्रेशन में भी दिक्कत आ सकते हैं, वो बोर्ड पर देख लें। इधर देखो, यहां से थीटा जाएगा, यहां से थीटा जाएगा 90 तक, और थीटा यहां से घूम के आएगा 90, सॉरी यहां से चलेगा, यहां आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। थीटा की रेंज यहां से यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक, बोलो यहां से लेके भी 90 है, और यहां से लेके यहां तक भी कितना है 90। तो तुम बताओ, जीरो से बढ़ेगा, बढ़ते 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 जीरो से पाई बाई 2,
बोलो 0 से, और इधर 0 से बढ़ते 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 पाई बाई 2, पर इधर वाला नेगेटिव ले लेंगे, इधर वाला पॉजिटिव। क्लास में इस तरह की बात बताई थी। तो उधर से पीछे की तरफ से आना, -π/2 से +π/2 तक। तो डी एफ नेट का हो जाएगा एफ नेट 2k λ/r q/π cos थीटा डी थीटा -π/2 से π/2, और यहां के बाद एफ नेट कितना आ गया 2k λ q/r π cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin थीटा, लिमिट -π/2 से π/2, एफ नेट इज इक्वल टू 2k λ q/r π sin 90 माइनस ऑफ साइन -90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू तो सॉरी, तो एक काम करते हैं, नेट फोर्स के की वैल्यू रख लें, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 लैम्डा क्यू, इस के को रख लेते हैं 1/4 πε0 r पाई, 4 ने 4 को मार दिया, आंसर आ गया लैम्डा q/πε0 r पाई। पाई पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, लैम्डा q/π² ε0 r है ऑप्शन कौन सा, बी, बी इज द राइट ऑप्शन। उतार लो पहले, ये बाद वाला उतार लो, पहले वाला बाद में उतार लेना, जल्दी उतारो। पता है अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, मां कसम में बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन चल रहा है, θ1 और θ2 वहां 90 90, वही तो चीज चल रही है। ये आप इस गलत फहमी को निकाल देना अपने दिमाग से कि मुश्किल क्वेश्चन है, आएंगे नहीं। एनसीईआरटी का यही लेवल है अपनी फिजिक्स में, फर्स्ट डे से बोल रहा हूं। और हिंदुस्तान के अंदर अगर एक भी टीचर हो ना जो पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी करवाता हो, मेरे पास लेके आना उसको, उस टीचर का कोई लिंक मिलता हो, कोई नंबर हो आपके पास कहीं भी पूरी इंडिया में, मुझे बताना। कोई नहीं करा सकता, फर्स्ट डे से बोल रहा हूं। 30-40% क्वेश्चन बकवास है, बिल्कुल कोई भी नहीं करवा सकता। पूरी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुका हूं, हमारा काम है ये। जैसे डॉक्टर का काम होता है ना, आंख खाना डॉक्टर का, आंख को अच्छे से स्टडी करना, हमारा काम है फिजिक्स को देखना। तो पिछले वाला उतार लो, जल्दी उतारो और अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट डायरेक्शन बतानी है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं। अगला बेस कर देंगे, एक बार ये उतार लेते हैं बच्चे। उतार लिया ये, कितनों ने नहीं उतारा, चलो उतारो जल्दी, अगला बेस कर देंगे फिर, जल्दी उतारो। अगर इस क्वेश्चन को मैं रेगुलर बैच में उठा लूं तो 2 दिन तक यही चलेगा। वो तो तुम थोड़े समझदार हो, इस बैच में बैठे हो, 2 दिन तक यही चलता रहेगा। और उसमें भी कई बच्चे 2-4 तो ट्यूशन पे ही नहीं आएंगे अगले दिन से, और 2 दिन के चलने के बाद क्या पता समझ भी ना आए। अगला क्वेश्चन आसान है, देखो देखो क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं बी डी
ए सी ओ, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और भाई बोलो मत, अरे बोलो मत। और यहां माइनस लैम्डा और यहां लैम्डा। और आपसे ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी हुई है, डायरेक्शन पूछी हुई है, ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अलोंग ओ बी, ऑप्शन सी अलोंग ओ सी, ऑप्शन डी अलोंग ओ डी। 11th क्वेश्चन बीएम शर्मा बुक से उठाया मैंने। बीएम शर्मा बुक है, फिजिक्स में थोड़ा अच्छा लेवल है उसका। देखो 10वां देखते हैं पहले। 1 2 टक 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 टक, ये वाला आर्क यहां टक 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 टक, ये बाइसेक्टर लाइन, इसी बाइसेक्टर लाइन के लॉन्ग अवे। ये वाला आर्क टोटल, ये वाला आर्क टोटल एंगल ये बनाएगा, नेगेटिव है टुवर्ड्स, और बिल्कुल बाइसेक्ट करते हुए बीच में आएगी। E2 2 बार लिख लिया, E2 E2 ऐसे, E1 ऐसे, सिमेट्री दिख रही है तो E1 और E2 का रिजल्टेंट बिल्कुल ऐसे। तो अलोंग OC कौन सा ऑप्शन है? OB भी नहीं होगा, अलोंग OC। सिर्फ इससे आपको बस ये आइडिया हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी कैसे है। कंसेप्चुअल सा सवाल है। इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, इन दोनों के बीच में। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इसमें कुछ खास बात थी नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन मैं करवाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 बीएम शर्मा बुक से उठाया गया सवाल है। कोई एचसी वर्मा से, तो कोई बीएम शर्मा से, कोई जेई मेन से, कोई नीट से। और भी बहुत सारी किताब है घर पर, आधे राइटर्स के तो तुम नाम भी जानते होंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, सुनो बोर्ड पर देखो। अरे भाई बोलो मत, सुनो। अब 1 नंबर का सवाल है, मजा आ जाएगा करके। कह रहे हैं एक रोड है, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है। कितनी है लैम्डा? और एक फाइनाइट वायर है, इसकी लेंथ b है, पॉजिटिव चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ2। कह रहे हैं इस पर फोर्स निकालो, और इस फाइनाइट वायर की यहां से दूरी a है। ठीक है, चलो भाई पहले तुम बताना सोच समझ के। ठीक है, ये वाली वायर बोर्ड पर देखना, ये वाली यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। मेरे साथ बोलो 2K, बोलो λ1, बोलो अपॉन A। यहां बोलो 2K λ1 अपॉन A प्लस B। नहीं ये वाली बार यहां बनाएगी 2K λ बाय A, 2K λ1 बाय A, और यहां बनाएगी 2K λ बाय A प्लस B। ये बताओ इस वायर की इस वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। ये वाली वायर यहां तो देखो, जो बच्चा शुरू से आ रहा है ना फर्स्ट डे से, समझ उसी को आएगा। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखो ये वाली वायर इस पॉइंट से यहां की परपेंडिकुलर दूरी है, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2K λ1 अपॉन A। इसी वायर की यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 2K λ1 अपॉन
ए प्लस बी, इस पूरी वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। जैसे जैसे इधर जाऊंगा डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो जहां नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर हमें फोर्स निकालना है। अब फोर्स कैसे निकालें? ठीक है तनुश्री, ध्यान से देखना। आज ही पापा आए थे, मैंने आपको कहा कि पापा को कहा कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मेहनत की जरूरत है, और आप मोबाइल चला रहे हो क्लास में, गलत बात है। देखो चला रहे हो नहीं चला रहे? मोबाइल तो चला रहे होगे, पक्का चला होगा मोबाइल। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आप भी अच्छा करके दिखाओ, और मेरे लिए नहीं, खासकर अपने पेरेंट्स के लिए। यहां से x डिस्टेंस पर जाकर हमने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लेंथ है dx, जिसकी लेंथ है dx, और इस dx पर जो चार्ज होगा वो लिख रहा हूं मैं। चार्ज होगा 1 मीटर पर λ2, 2 मीटर पर 2 λ2, 3 मीटर पर 3 λ2, dx पर कितना? dx λ2। अब कोई बच्चा बताएगा इस dx, इस टुकड़े पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसकी कितनी होगी? इस टुकड़े पर 2k अपॉन x। ठीक है, तो इस टुकड़े पर चार्ज dq, इस वायर की इस टुकड़े पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो फोर्स कैसे निकालते हैं? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स यही तो होता है। तो इस टुकड़े पर चार्ज कितना? λ2 dx, और इस टुकड़े पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 2k λ1 बाय x। ये छोटा सा फोर्स आ गया इस टुकड़े पर। अब कौन लड़का बताएगा? टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटी 2k λ1 λ2 बाहर ले लेंगे, 2k λ1 λ2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसका? dx बाय x। कोई बच्चा लिमिट बता सकता है x की? वेरी गुड, a से a प्लस b। पहला टुकड़ा यहां होगा, मां की कसम, पहला टुकड़ा यहां होगा, मां की कसम, कोई अंटी बंटी नहीं, यहां होगा तो x a होगा। आखिरी टुकड़ा यहां मान सकते हो आप। यहां से लेकर यहां तक सारे टुकड़ों पर जो टोटल फोर्स होगा उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, x मिनिमम a, x मैक्सिमम a प्लस b। तो a से a प्लस b जाना पड़ेगा आपको। df का f हो जाएगा। इसके बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2k λ1 λ2, ये आप डायरेक्ट याद कर लो। 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x टू द बेस e, और log m माइनस log n होता है log m बाय n। तो जब आप लिमिट पुट कर दोगे तो आ जाएगा ln a प्लस b अपॉन में a। 2k λ1 λ2 ln a प्लस b अपॉन में a। ये मैं बता देता हूं कि 1 बाय x का इंटीग्रेशन, ये आपको याद होना चाहिए, log x टू द बेस e, इसको ln x भी बोल देते हैं, इसको याद कर लेना। और अगर लिमिट पुट करनी हो जैसे a से a प्लस b, तो पहले x की जगह a प्लस b, फिर x की जगह a, तो log a प्लस b बाय a। देखो सीखने वाली बात यह है कि इसको पॉइंट चार्ज बना लो और पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकाल लो और इंटीग्रेट कर दो।